मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे, मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे, यूँ खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं हूँ शाहीन बाग। आप सोच रहे होंगे कि ना ये प्रदर्शन का दौर है, ना ये प्रोटेस्ट का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में आपसे इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ? इस बारे में बात इसलिए कर रही हूँ कि परसों यानी 26 जुलाई को कुरेजी शाहीन बाग, जिसको कहा जाना चाहिए कुरेजी प्रोटेस्ट साइट से, हमारे दो क्रांतिकारी, जिनको कहना चाहिए प्रोटेस्टर्स जो थे, खालिद सैफ़ी और इशरत जहाँ को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और परसों उनकी गिरफ़्तारी को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। हाँ, इशरत को ज़रूर 10 दिन की बेल मिली थी और उसमें उनकी शादी हुई और उसके बाद 12 जून को उनका विवाह था और 12 जून को निकाह होने के बाद जो है उसके बाद 19 जून को शी वॉज़ बैक टू जेल। ये अनसंग लोग हैं जिनके बारे में शायद कोई बात करे या ना करे। CAA NRC का जो प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ तब से लेके अब तक जिस तरह का दमन हुआ, जिस तरह का लोगों का चारित्रिक हनन हुआ, जिस तरह से प्रोटेस्टर्स के साथ बिहेव किया गया, जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, मीडिया द्वारा, हर तरह से जिस तरह से उनका चरित्र हनन किया गया, वो एक मिसाल है, शायद दोबारा ना देखने को मिले। मेरे स्टूडेंट टाइम में मंडल आयोग आने वाला था, मंडल आयोग की रिपोर्ट आ चुकी थी और आरक्षण की बात होनी शुरू हो चुकी थी और मुझे याद है कि एक लड़का था राजीव गोस्वामी, जिसने उस टाइम जो है खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी खुद को। सडनली वो बात जो थी, वो मुद्दा जो था वो बहुत गर्माया, उसके बावजूद आरक्षण हुआ। आंदोलन जब वो किए जाते हैं तब उसमें हर तरह की बात होती है, लेकिन तब की जो सरकार थी उसने किसी भी तरह इससे ज़्यादा दमन जो है प्रोटेस्टर्स को हो जगह से हटाया ज़रूर जाता था, लेकिन उनके साथ शोषण नहीं किया, उनके साथ इतना बर्बरतापूर्ण हरकत नहीं की कि किसी की जान चली जाए, किसी की आंख चली जाए, किसी का हाथ चला जाए, किसी का पूरा घर चला जाए। और आज लोगों के घर कुर्की के जो पोस्टर्स हैं वो तक लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने उस आंदोलन में जो anti-CAA NRC प्रदर्शन था उसमें अपना भाग दिया, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने साथ साथ दूसरों के हक़ की लड़ाई को लड़ने में पूरा समर्थन दिया। शाहीन बाग, मेरे चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है जब मैं कहती हूँ शाहीन बाग, क्योंकि मुझे शाहीन बाग ने बहुत टच किया। मैं 45 साल की मेरी उम्र हो रही है और इतने सालों में मैंने मुस्लिम महिलाओं का ये चेहरा कभी भी नहीं देखा था। मैंने ऐसा नहीं है कि मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं उनके बारे में बात नहीं होती, मुस्लिम पढ़ी लिखी टीचर्स प्रोफेसर्स के बारे में बात नहीं होती, या मैं मुस्लिम डॉक्टर्स को नहीं जानती, एक अलग बात थी। पर्सनली जानना एक अलग बात है और एक पूरा समूह, एक पूरा गुट, एक पूरा ग्रुप अगर किसी आंदोलन को लेके खड़ा हुआ है और इस तरह लेके खड़ा हुआ है कि ना सिर्फ राजनीतिक स्तर पे उसको लोगों को हिलाया, समाज में लोगों में एक बड़ी जागरूकता थी और लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी थी कि ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी जो उसकी अचीवमेंट थी उस प्रोटेस्ट की, कि उसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का समर्थन जुटाया, जिस तरह के नेताओं ने, जिस तरह के ग्रुप्स ने, जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस तरह से एक जगह के जो बेसिक जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं दूसरे देशों के, इंटरनेशनली भी लोगों ने इसको इतना समर्थन दिया कि अगर वो किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं भी बन पा रहे थे तो अपने टी-शर्ट के ऊपर, अपने गाड़ियों के ऊपर ये पोस्टर लगा के चल रहे थे कि वी डोंट सपोर्ट CAA NRC इन इंडिया। शाहीन बाग इसने जो किया, उस प्रोटेस्ट ने जो किया, उस प्रोटेस्ट साइट ने जो किया, उस प्रोटेस्ट साइट ने जिस तरह की नफ़रत झेली है, वहाँ पे गोलियाँ तक आई हैं, वहाँ पे रिवॉल्वर लेके लोग पहुँचे हैं, वहाँ लोगों ने पेट्रोल बम मारे हैं, वहाँ पे और लड़कियों को भेजा गया है बुर्का पहना के उनके बारे में जानने के लिए। और जिस तरह की मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पे आना, वहाँ पे चाहे वो दीपक आया हो, चाहे जामिया में गोपाल रहा हो, या गुंजा कपूर रही हो, या रागिनी तिवारी रही हो, ये सारे लोग इन्होंने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की हरकत की, क्योंकि ये बात वो जानते थे कि किसी भी तरह से उस प्रोटेस्ट तक पहुंचना उनके बस की बात नहीं।
जहां देश का गृह मंत्री खड़े होकर अगर आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसा करंट पैदा कीजिए दिल्ली चुनाव में कि शाहीन बाग तक जाके लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो शाहीन बाग एक करंट ऑलरेडी इतना बड़ा पैदा कर चुका था कि भारत सरकार तक उससे, जो मौजूदा केंद्र की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार है, वो किस तरह से हिली हुई थी, किस तरह से डरी हुई थी और किस तरह से इसमें अड़ी हुई थी कि कुछ भी हो जाए ये प्रोटेस्टर्स तो बदनाम होके रहेंगे। पर वहाँ की जो नानियाँ थीं, वो दादियाँ थीं, वो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, वो औरतें थीं जो रोज़ सुबह अपने घर का काम करके अपने घरों से निकल कर वहाँ प्रोटेस्ट साइट तक आना बहुत बड़ी बात है। अपने घर को छोड़कर सड़क पे बैठे रहना बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठे रहना, अपना हक मांगने के लिए लगातार महीनों सड़क पर, बारिश में, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, हर तरह से आप वहाँ डटी रहीं, आप वहाँ बैठी रहीं, आप वहाँ अड़ी रहीं। और आज आपकी बदौलत जो है इस पूरे प्रोटेस्ट का एक अलग ही नाम है। अलग अलग क्रांतियों में शायद दुग्ध क्रांति और हरित क्रांति की तरह एक शाहीन बाग की क्रांति भी याद रखी जाएगी। उन सभी प्रोटेस्टर्स जो वहाँ पे बैठी थी उनके बारे में जिस तरह से लोगों ने एक राय कायम की, मैं इसलिए कह सकती हूँ कि 500-500 रुपये के लिए बैठती हैं वो औरतें, बिरयानी के लिए आती हैं वो औरतें। क्या सच में, क्या हम इतने गिर गए हैं? शाहीन बाग में गाड़ियाँ बहुत हिलती रहती हैं और सफ़ूरा ज़रगर की प्रेगनेंसी की खबर ने, जहाँ लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि सफ़ूरा जो है वो मैरिड हैं, उसके बावजूद सफ़ूरा ने जिस तरह की बेइज्जती झेली है, जिस तरह के लांछन झेले हैं, इस नारी को पूजने वाले, इस देवी पूजने वाले देश में जिस तरह का अपमान एक लड़की का हमने किया है, उसको झेलने के बावजूद जो है हकों की लड़ाई में शाहीन बाग अपनी जगह बना के बैठा रहा। शाहीन बाग अपनी जगह पे अडिग रहा। शाहीन बाग आखिरी तक वहाँ से नहीं हिला जब तक ये महामारी यहाँ नहीं आ गई थी। भारत में जब तक ये महामारी नहीं आई थी तब तक वहाँ पे महिलाएं होती थी तो महिलाएं, नहीं तो उनकी चप्पलें, उनके बच्चे या वो खुद वहाँ पे बारी बारी आके बैठ रही थी। अपना पूरा जो जोश जो है उन्होंने लगा रखा था इस आंदोलन के लिए और बहुत मेहनत उन्होंने की इस आंदोलन को बनाए रखने में। शाहीन बाग रहा हो, जामिया रहा हो, कुरेजी प्रोटेस्ट साइट रहा हो, ईदगाह रहा हो, इंद्रलोक रहा हो या JNU रहा हो, हर तरह से इस सरकार ने हर फ्रंट पे जितना दमन कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। जो दिल्ली दंगे में हुआ, जो चांदबाग में हुआ, जो विजय पार्क में हुआ, जो मुस्तफ़ाबाद में हुआ, उस सब का ठीकरा पूरा का पूरा जो है प्रोटेस्टर्स के सर पे डाल के सरकार ने ये सोचा कि शाहीन बाग को शायद और बदनाम किया जाए। लेकिन शाहीन बाग बदनाम होने वाली जगहों में से नहीं है। ये मैं क्यों कह सकती हूँ? ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि जिस तरह का इंटरनेशनल एक्लेमेशन इसको मिला था, जिस तरह का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसको मिला था, उसके बाद उन बहनों के हौसले ज़रूर बुलंद हैं, उन भाइयों के हौसले बहुत बुलंद हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि औरतें जो हैं उनको आगे करके आदमी पीछे बैठे हैं। आदमी पीछे बैठते हैं, आदमी पीछे बैठे थे क्योंकि उनकी बहनें वहाँ थी, उनकी माएँ वहाँ थी, उनकी बहन बेटियाँ यहाँ थी, उनकी पत्नियाँ यहाँ थी। तो वो अपनी बहनों के समर्थन में बैठे थे, अपनी माँओं के लाडले जितने थे वो अपनी माँ के लिए बैठे थे और सब सारे के सारे ये कहने के लिए बैठे थे कि जितनी महिलाएं हैं आप क्रांति कीजिए, पीछे हम हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मुस्लिम महिलाओं का ये जो आंदोलन था जिसने एक एक नॉर्मल आदमी को भी इतना टच किया है, इतना टच किया है कि शायद ही ये कभी भुलाया जाए। आज के दौर में जब अपने हक़ की बात करना, एक आदमी अपने हक़ के लिए ये सोच के पीछे हट जाता है कि कौन लड़ेगा सिस्टम से, कौन लड़ेगा सरकार से, कौन लड़ेगा पुलिस से, तो ये जब दौर आता है उसके बाद अगर शाहीन बाग जैसा एक आंदोलन खड़ा होता है जो पूरी तन्मयता से आपके साथ है, जिसने वहाँ पे खड़े होकर सबसे खूबसूरत आज तक का 26 जनवरी मनाया। मुझे इसलिए याद है कि मैंने वो जन सैलाब जो मैं देख रही थी, मेरी आंखों में शायद इस तरह के आंसू पहली बार थे। जो जन सैलाब था उसने जिस तरह से वहाँ रोहित वेमुला की मदर ने और जिस तरह से उन औरतों ने वहाँ पे झंडारोहण किया और पूरा का पूरा प्रोटेस्ट साइट जो था वो सैलाब था, सच में सैलाब था।
और एक एक आदमी जो वहाँ खड़ा था उसको पता था कि इस जगह के लिए लोग क्या कहते हैं, लोग क्या मानते हैं। भक्तों की बात कर रही हूँ मैं, बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ। बाकी लोगों ने बहुत समर्थन, बहुत प्यार दिया है। और ये बात मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आने वाले वक्त में शाहीन बाग दोबारा अगर कभी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो लोग जो हैं वो शाहीन बाग की तरफ सबसे पहले देखेंगे कि हक की बात करनी है, अपने लिए लड़ने की बात करनी है, महिलाओं की बात करनी है, महिला एम्पावरमेंट की बात करनी है। एम्पावर्ड देखा हमने उनको, वो कितनी भी दबी हुई थी, कितनी भी डिप्रेस थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जीन्सधारी पीएचडी करती हुई, पढ़ती हुई जामिया JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिजाबधारी महिलाओं ने, मुस्लिम लड़कियों ने जो दिखाया है हिंदुस्तान को एक रूप, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और ये आज़ाद भारत में उसकी धर्मनिरपेक्षता की जीत थी जो आज खतरे में है। और आज इसलिए खतरे में है क्योंकि आज शाहीन बाग पूरा खतरे में है। मैं शाहीन बाग एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शाहीन बाग उसकी बात कर रही हूँ जहाँ लोग अपने हक़ के लिए लड़ते हैं। चाहे वो अपने कमरे में बैठ के लड़ रहे हों, चाहे वो समाज में हों, चाहे वो किसी पोस्ट पे हों, पोजीशन में हों, सरकार में हों, संगठन में हों, हर वो खूबसूरत जगह जहाँ हक़ की बात की जाएगी वो मेरे लिए शाहीन बाग है। तो शाहीन बाग की उन औरतों को एक बार दोबारा से बहुत सारा सलाम, बहुत सारा प्यार। और उम्मीद करती हूँ कि जो खालिद सैफ़ी और इशरत जहाँ के साथ हो रहा है वो बाकी प्रोटेस्टर्स के साथ ना हो। और जिस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है उसमें जितने भी हमारे प्रोटेस्टर्स भाई बहन अंदर हैं, हमारे जितने बड़े लोग अंदर हैं, सभी लोग जो है ईमानदारी से बाहर आएंगे और आज़ादी के गीत गाते हुए आएंगे, हक़ की बात करते हुए आएंगे। और दोबारा किसी के हक़ की लड़ाई में खड़े होने से पहले डरेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। और दोबारा इसी तरह की खूबसूरत तरीके से हम सब एक बार फिर इस तरह का सेलिब्रेशन करना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन था। इसको शायद हम दोबारा ना देखें, लेकिन देखना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का हक़ मारा जाए। लेकिन इस तरह के सेलिब्रेशन जो है वो होते रहने चाहिए जहाँ लोग ये सोच के हैरान हो जाए कि छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे हम क्या चाहते आज़ाद जैसे नारे लगाएं। तो बहुत सारा प्यार उन सारी महिलाओं को जिन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया, बहुत सारी दुआएं उन सब के लिए और बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हर जगह इनका साथ दिया, इनका समर्थन किया। और आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पे अंदर हैं, जो प्रोटेस्ट को समर्थन देने के नाम पे अंदर हैं, जो प्रोटेस्ट को लीड करने के नाम पे अंदर हैं, सरकार उनके साथ थोड़ी सी नरमी बरते और उन्हें उनके हक़ों को मांगने के लिए कम से कम सज़ाएँ ना दी जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।